आज का विषय है सूक्ष्म व स्थूल। जो बाहर तो हम देख रहे हैं बहुत कुछ जो हमें दिख रहा है, जो सामने है, जो नजर आ रहा है। और उसके अलावा सूक्ष्म में भी बहुत कुछ है। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं अंतर को। स्थूल व सूक्ष्म में क्या अंतर होता है? स्थूल वह है जो दृश्य है, यानी जो दिख रहा है। और सूक्ष्म है जो नहीं दिख रहा है। यानी जो बाहर है वह स्थूल है, जो भीतर है वह सूक्ष्म है। इसको और दूसरी तरीके से भी हम समझ सकते हैं। जो क्रिया है, हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं, गतिविधि कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वह स्थूल है। और क्रिया के पीछे जो मकसद है, जो विचार, जो भावनाएं हैं हमारी, वो क्या है? वो सूक्ष्म है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जब हम बोल रहे हैं वो स्थूल है। पर बोलने के पीछे भाव क्या है? भाव कुछ अलग हो सकता है और बोल कुछ अलग भी हो सकते हैं। तो वो है सूक्ष्म। तो इन अंतरों की माध्यम से हमें ये समझ में आ गया होगा कि स्थूल व सूक्ष्म क्या है। स्थूल का जगत और सूक्ष्म का जगत। स्थूल का जगत सीमित है। मैं अगर यहाँ हूँ, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, तो मेरा यहाँ तक सीमित है। पर सूक्ष्म का जगत असीमित। मैं यहाँ बैठा बैठा पता नहीं क्या क्या सोच सकता हूँ, कैसी भावनाएं रख सकता हूँ, कहाँ जा सकता हूँ। तो वह ऐसे नहीं। तो सूक्ष्म का जगत बहुत विशाल है। और सूक्ष्म को जीवन में समझना बहुत जरूरी है। आइए कुछ सत्य हम जानते हैं। स्थूल की यात्रा बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है, परंतु सूक्ष्म में जितना जाएंगे और गहराई नजर आएगी। यानी कहने का मतलब है, मान लो मुझे जयपुर जाना है, तो मैं यहाँ से निकलूंगा और जयपुर जाऊंगा, मेरी यात्रा पूरी हो जाएगी। या मुझे कार्यालय जाना है, मुझे किसी से बात करनी है, या मुझे कोई मीटिंग करनी है, मुझे भोजन करना है, जो भी है ना, स्कूल की गतिविधि क्या होता है, वो थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। और सूक्ष्म में जो जो हम गहराई में जाएंगे, त्यों त्यों हमें और गहराई नजर आए। हम मान लीजिए कि सोचते हैं कि मुझे 10 साथियों का जीवन में कुछ अच्छा करना है। और जैसे जैसे आप उसके बारे में सोचेंगे, तो आपको लगेगा कि इसमें और कुछ अच्छा करना, और कुछ अच्छा करना, और कुछ अच्छा करना। वो अंत ही नहीं आएगा। वो एंडलेस जर्नी। आप 10 की बजाय फिर 100 का सोचने लग जाएंगे, 100 के बाद 1000 का सोचने लग जाएंगे, 1000 के बाद लाख का, लाख के बाद पूरे जगत का। इसी तरह से अच्छाई में भी क्या क्या अच्छाई करनी है। स्वास्थ्य भी अच्छा करना है, उनकी प्रवृत्ति भी बढ़िया करनी है, वो सुखी रहे ऐसा भी कार्य करना है। तो वहां भी जितना गहराई में जाएंगे, उतनी गहराई नजर। तो सूक्ष्म बहुत मजेदार है। सूक्ष्म की यात्रा बहुत विशाल है। जीवन में मूल्यों को शामिल करना है तो सूक्ष्म में जाना होगा। मूल्य यानी दूसरों के लिए अच्छा सोचना, मेन जो उसका आ जाता है आधार। तो दूसरों के लिए अच्छा करना से पहले अच्छा सोचना जरूरी। सूक्ष्म में जाना।
अगर हमारे भीतर वो भाव ही नहीं है तो हम कभी भी जीवन में मूल्य शामिल कर ही नहीं सकते। हम भीतर तो सोच रहे हैं कुछ अपना स्वार्थ, और बाहर बोल रहे हैं कि नहीं, मैं जीवन में अच्छे मूल्य वो शामिल करूंगा, मैं दूसरों के लिए सोचूंगा, तो वो कभी भी संभव हो ही नहीं पाएगा। तो वो सूक्ष्म में जाना अति आवश्यक है। सूक्ष्म और स्थूल में एक जैसे रहते हुए श्रेष्ठ भाव से जो कर्म करते हैं उनका आभा मंडल दिव्य होता है। जो इंसान सूक्ष्म में जैसा है, जैसा स्थूल में है वैसा ही सूक्ष्म में, दोनों का तालमेल एक ही है। बोल कुछ रहा है, भीतर कुछ और है। बोल तो रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, कृत्य उसके बहुत खराब है। तो उसके आभा मंडल, यानी ये आभा मंडल होता है, मुझे नहीं, हमारे प्रति लोगों का एक नजरिया ऐसा होता है, वो फिर हमारा खराब हो जाता है। लेकिन जो अंदर और बाहर एक ही होते हैं उनका आभा मंडल बहुत दिव्य होता है। तो हमें सूक्ष्म और स्थूल में एक जैसे भाव रखने, यानी अगर हम बोल रहे हैं कि मैं दूसरों के लिए अच्छा सोचूंगा, मैं दूसरों के प्रति कुछ दुर्भावना नहीं रखूंगा, तो वो भीतर भी वैसे ही होना चाहिए। केवल तारीफ लेने के लिए बोलते हैं तो वो मजा नहीं आएगा, वो काम बनेगा नहीं। तो सूक्ष्म को कोई दूसरा नहीं देख सकता, इसी धारणा में रहते हुए हम बहुत कुछ गलत करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि बाहर जो हम बोल रहे हैं दिख रहे हैं, वो ही दिख रहा है, मेरे मन में क्या वो थोड़ी सामने वाले को पता है। तो ऐसा, उस गलत धारणा में हम बहुत कुछ गलत करते रहते हैं, जो हमें उस समय नहीं दिख रहा कि गलत है, लेकिन वो अंततः तत्वा वो गलत साबित होता है, हमें बाद में पता चलता है ये गलत हो रहा है। तो कभी भी अंदर बाहर अलग अलग होने से परिणाम श्रेष्ठ नहीं आ सकते। तो दिमाग में ये कंफ्यूजन रखना ही नहीं है कि मैं अंदर कुछ भी सोचूं, कुछ भी करूं, सामने वाले को पता नहीं लगेगा, ऐसा नहीं सोच। हमेशा जो हम बोल रहे हैं वैसे ही भीतर भी हो, तो हमारे सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा, हमसे कोई गलत कुछ होगा ही नहीं। सूक्ष्म की वजह से स्थूल के परिणाम प्रभावित होते हैं। स्थूल में हम कुछ गतिविधि करते हैं और सूक्ष्म में उसके पीछे भाव रखते हैं। अब मान लीजिए हम सूक्ष्म में ये सोच रहे हैं कि मेरे 10 साथियों को, मेरे को रॉयल्टी तो कम से कम लाना है, और उनको कोई गलत कुछ नहीं होना चाहिए, उनके साथ उनको कोई गलत एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, उनका गलत लाभ नहीं लेना है, बल्कि मुझे उनकी जिंदगी को अच्छा बनाना है। ये मेरा सूक्ष्म में चल रहा है। और दूसरा, उसकी जगह सूक्ष्म में और भी हो सकता है कि मुझे इन 10 साथियों को ऐसा बोलना है कि मैं आपकी बेटी के लिए काम कर रहा हूँ, पर मेरा उद्देश्य तो है कि मेरा टेक्निकल आ जाए। ये बाद में क्या करें नहीं करें मेरे को क्या लेना, मुझे मेरा टेक्निकल चाहिए। इसके लिए उनको जैसे तैसे एक बार मोटिवेट करना है, उनको मिसगाइड करना है, उनसे जो भी उल्टा सीधा करवाना वो करवा के मुझे तो ये दो अलग अलग थॉट हो गए। तो जैसा हम सूक्ष्म में थॉट रखेंगे ना वैसे ही परिणाम होगा। अब आपके वैसे थॉट है नेगेटिव टाइप के, तो आपके रिजल्ट आगे जाके खराब होंगे, संबंध खराब हो जाएंगे, टीम बिखर जाएगी,
सब उल्टे सीधे काम हो जाएंगे, जो भविष्य के बहुत सारे दुष्परिणाम होंगे। और एक है, आप रियल सेंस में इतना दिल से चाहते हो कि यार मेरे 10 साथियों का ये हो, कुछ बहुत बेहतरीन होना चाहिए, तो आपके सारे कर्म जो है ना बदल जाएंगे। बल्कि आप में गंभीरता बहुत ज्यादा है। निस्वार्थ भाव से जब हम कुछ करते हैं तो हमारा एनर्जी का लेवल बहुत बढ़ जाता है। ये एक नियम परमात्मा ने बना रखा है कि जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमारा आलस्य गायब हो जाता है, हमारा एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है, हम में बहुत सारी शक्तियां आ जाती हैं। तो स्थूल के परिणाम जो है वो सूक्ष्म से प्रभावित होते हैं। आप कुछ भी, ये तो हम एक एग्जांपल लिया, आप दूसरा कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए एक महिला भोजन बना रही है। अब भोजन बना रही है, एक भाव ये भी हो सकता है कि मेरे को तो बना बना के जल्दी से जाना है, मेरा ड्यूटी है, क्योंकि मुझे पैसा लेना है इस भोजन बनाने का, इसलिए मुझे बना के जाना है। तो ये भी भाव हो सकते हैं, ड्यूटी है पूरी करनी है। और एक ये भी भाव हो सकते हैं कि एक महिला का कि नहीं, मेरे भोजन बहुत बढ़िया होना चाहिए, सबको अच्छा लगना चाहिए, ऐसा ना हो जाए कि इसमें कोई कमी रह जाए, उनको स्वास्थ्य पे भी अच्छा फर्क आना चाहिए। तो ये भाव और वो भाव, तो भोजन की क्वालिटी में अंतर आएगा कि नहीं। इसलिए हम बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि सूक्ष्म की वजह से स्थूल के परिणाम प्रभावित होते हैं। सूक्ष्म अदृश्य होते हुए भी स्थूल से ज्यादा असरकारक है। स्थूल दिखता है और सूक्ष्म नहीं दिखता है, लेकिन अगर उसकी जो पावर है वो सूक्ष्म में बहुत ज्यादा है, स्थूल में बहुत कम है। सूक्ष्म में आप, अगर आप सूक्ष्म को पावरफुल बना लेते हैं, आप सूक्ष्म में बहुत अच्छे विचार लेते हैं, तो बहुत कुछ बड़ा भी आप कर सकते हैं। और स्थूल से ज्यादा पावरफुल सूक्ष्म है। सूक्ष्म को ठीक रखते हुए स्थूल के निर्णय लेंगे तो निर्णय गलत नहीं होंगे। सूक्ष्म में कोई गलत इरादा नहीं है, कोई अच्छी भावनाएं हैं, अच्छी सोच है, तो आपके सारे निर्णय जो है वो अपने आप सही होते जाएंगे। गलत निर्णय नहीं। गलत निर्णय क्यों होते हैं? क्योंकि हम सूक्ष्म में ठीक नहीं होते। बहुत सी आदतें सूक्ष्म से संबंधित ही होती हैं, जैसे कि माफ करना, हर चीज में अच्छा ही देखना, मदद का भाव, इस टाइप की बहुत सारी आदतें होती है जो सूक्ष्म से संबंधित है। कि माफ करना में मैंने बोल दिया कि मैंने माफ कर दिया, लेकिन अंदर मन में विचार चल रहा है कि नहीं, तो मजबूरी में बोलना पड़ रहा है, पर इसका तो बदला लेकर आऊंगा, या इससे जिंदगी में बात ही नहीं करनी है, इससे तो मुझे ये तो करना पड़ेगा। अगर सूक्ष्म में ऐसा है तो माफ किया था, तो वो आदत जो है ना वो सूक्ष्म से संबंधित। सूक्ष्म में बिल्कुल है नहीं, मुझको कोई उससे गिला शिकवा नहीं रखना है, गलती है इंसान से हो जाती है, कोई बात नहीं मेरे को, तो वो हुआ माफ करना। ऐसे हर चीज में अच्छा ही देखना, केवल बोलने से अच्छा नहीं, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, तो वो सारी सूक्ष्म की चीजें, मदद का भाव है, इस तरह एक भाव रहता है। तो ऐसी ढेर सारी आदतें तो सूक्ष्म के बिना पॉसिबल ही नहीं है। केवल बाहर से सुंदर दिखकर, प्रभावशाली बोलकर कुछ देर दुनिया को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन वास्तव में वह धोखा खुद के साथ होता है। जो इंसान भीतर कुछ अलग सोच रखता है और बाहर से ऐसे दिखावे के लिए अच्छी अच्छी बातें बोलकर, अच्छा दिखकर प्रभावित करने की कोशिश करता है, थोड़ी देर आगे बढ़ सकता है, थोड़ा सा चल सकता है, लेकिन वो अंततोगत्वा वह फेल होता है।
और वह धोखा किसके साथ है? वह खुद के साथ धोखा, खुद के जीवन को दुर्गम बना रहा है, खुद के जीवन को दुख को आमंत्रित कर रहा है, खुद के जीवन में अपवित्रता को आमंत्रित कर रहा है, खुद के जीवन की आत्मा की यात्रा को खराब कर रहा है। तो धोखा दूसरों को नहीं होता, हमेशा धोखा खुद के साथ करते हैं। ये ध्यान रखने की बात है। छह शत्रुओं का वास सूक्ष्म में ही रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, ये कहाँ रहती है? सूक्ष्म में रहती है। इसीलिए हम बाहर से कितना ही बोल दे, लेकिन सूक्ष्म में जब तक हम उनका अभ्यास नहीं करते हैं, तब तक ये शत्रु जा नहीं सकते। क्रोध है, क्रोध तो अब शरीर को थोड़ी आता है, वो तो भीतर से आता है। तो सूक्ष्म के अभ्यास चाहिए, ये सूक्ष्म में जाना बहुत जरूरी है, और सूक्ष्म को संभालना बहुत जरूरी है इन सारे शत्रुओं से बचने के लिए। लोग सूक्ष्म को ठीक किए बिना बाहर से ठीक दिखाने का प्रयास करते हुए हमेशा असफल ही होते हैं। मैं अपने भीतर तो विचार अच्छे कर ही नहीं रहा हूँ, गंदे विचार रखता हूँ, और बाहर से बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे बारे में लोग अच्छा सोचे। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। पहले आपको भीतर से अच्छा होना पड़ेगा, तो अपने आप वो सारी चीजें ठीक होएगी। दो चेहरे वाले लोगों से सावधान रहना चाहिए। जो दूसरों के साथ गलत कर रहा है, वह आपके साथ भी गलत कर रहा है। दो चेहरे यानी भीतर से जो अलग है और बाहर से जो अलग है। बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। हो सकता है वो आपके साथ गलत है, मैं आपके साथ तो बहुत अच्छा हूँ, और दूसरों के साथ वो इस तरह की गतिविधि कर रहा है कि बोल कुछ रहा है और कर कुछ और रहा है। तो ऐसा मत मानना कि वो दूसरे के साथ गलत है और आपके साथ अच्छा है। वह कल आपके साथ भी गलत कर सकता है, क्योंकि जिसकी आदत है ऐसी, वो तो हर एक के साथ गलत कर सकता है। आज कोई स्वार्थ होगा आपसे उसका, तो आपके साथ अच्छा बन रहा है। और जो किसी के भी साथ गलत है, किसी के भी साथ दो चेहरे रखता है, वो तो आपके साथ भी गलत कर ही सकता है। ये इस तरह के कुछ सत्य है सूक्ष्म के बारे में। आपने ये बात अच्छी तरह समझ ही ली होगी।